हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आई होप बच्चों आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, खरपतवार के बारे में, है ना। किसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, खरपतवार के बारे में, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वीट के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा खरपतवार को, है ना। हम लोग क्या करते हैं, खरपतवारों को हाथों के द्वारा भी निकालते, खुरपी पावड़ा इन सब के द्वारा निकालते, है ना। तो खरपतवारों को निकालने या बोलेंगे खरपतवारों को नष्ट करने का तरीका हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जान लेते हैं हम लोग खरपतवारों के बारे में कि खरपतवार क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं और इससे क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। तो हम लोग सभी लोगों को पता है खरपतवार क्या है, अवांछित पौधों के रूप में जाने जाते हैं ना। खरपतवारों को किसके नाम जानते हैं, अवांछित पौधों के रूप में जाने जाते हैं। तो खरपतवारों की डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले, है ना। क्या देखते हैं, खरपतवार की डेफिनेशन देख लेते हैं कि खरपतवार क्या होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, खरपतवार की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं, खरपतवार की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वीट के नाम से जानते हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, खरपतवार की बात कर रहे हैं। खरपतवार को किस नाम से जानते हैं, वीट के नाम से जानते हैं। तो खरपतवार क्या होता है ना। पहली बात आती है इसकी परिभाषा। किसकी बात आती है, इसकी परिभाषा की बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या है। किसकी परिभाषा, खरपतवार की परिभाषा क्या है ना। तो खरपतवार की परिभाषा देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार क्या है, खरपतवार वह अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों में बिना उगाए ही उग जाते हैं एवं यह फसलों में लाभ की तुलना अधिक हानि पहुंचाते हैं। क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वीट की बात कर रहे हैं कि वीट क्या होते हैं ना। तो खरपतवार क्या होते हैं, वह अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों में बिना उगाए ही उगाते हैं तथा फसलों में लाभ की तुलना में क्या पहुंचाते हैं, अधिक हानि पहुंचाते हैं, है ना। तो बात किसी की हम लोगों ने खरपतवार की खरपतवार क्या होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं तो लाभ की तुलना में फसलों में अधिक तेजी से बढ़कर क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अब बात करें कि टोटल विश्व में कितने खरपतवार है ना। तो बात करते हैं टोटल विश्व में कितने खरपतवार है। तो देखिए कि टोटल विश्व में कितने खरपतवार है। तो विश्व में खरपतवार की श्रेणी में, खरपतवार की श्रेणी में कुल 30,000 खरपतवार है। कितने खरपतवार है, 30,000 खरपतवार है। खरपतवार की श्रेणी में कितने खरपतवार है, तो 30,000 खरपतवार है। तथा नामांकित कितने खरपतवार है पूछेगा, तो खरपतवारों की श्रेणी में नामांकित खरपतवारों की बात करें तो कितने हैं, 18,000 खरपतवार क्या है बेटा, नामांकित खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, वीट की बात करें तो वीट में हमने सबसे पहले क्या देखे कि खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, वह अवांछित पौधे जो फसलों में लाभ की तुलना में अधिक हानि पहुंचाते हैं, वह क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। तथा इसी के साथ हमने पढ़े कि खरपतवारों में की श्रेणी में विश्व में कितने खरपतवार है। तो विश्व में कुल 30,000 खरपतवार है, जिसमें से कुल कितने खरपतवार नामांकित है, तो 18,000 ही खरपतवार क्या है, नामांकित खरपतवारों की श्रेणी में लिया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं हम लोग
कि खरपतवार के पिता के रूप में जाने जाते हैं ना। किसकी बात करेंगे? खरपतवार के पिता के रूप में या खरपतवार के जनक के रूप में जानेंगे। खरपतवार के जनक। इसी के साथ देखेंगे हम लोग किसको देखेंगे? वैज्ञानिक, खरपतवार के वैज्ञानिक, खरपतवार के वैज्ञानिक। तथा पहली बार अमेरिका में खरपतवार वर्ड किसने यूज किया था, है ना? तो पहली बार अमेरिका में खरपतवार शब्द का प्रयोग, खरपतवार शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसका नाम आएगा इन सब में बेटा? तो इन सब में किसका नाम आएगा? जेनथ्रोटूल का। किसका नाम आएगा? जेनथ्रोटूल, है ना? किसका नाम आएगा? जेनथ्रोटूल, है ना? किसका? बोलिए, रिपीट करिए, किसका नाम आएगा? जेनथ्रोटूल का नाम आएगा, है ना? वैज्ञानिक किसके नाम जानेंगे? तो जेनथ्रोटूल। जेनथ्रोटूल क्या है? खरपतवार के जनक है, खरपतवार के वैज्ञानिक के रूप में हम लोग जेनथ्रोटूल को जानते हैं। और सबसे पहले खरपतवार शब्द अमेरिका में किसने दिया था? तो जेनथ्रोटूल ने ही दिया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि खरपतवारों का राजा के रूप में किसे जाना जाता है ना? तो बात करते हैं किसकी? खरपतवार के राजा कौन है? कांग्रेस घास। कांग्रेस घास को कहा जाता है, को कहा जाता है। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? वीट की, है ना? तो हम लोग किसकी बात करें इसमें? कांग्रेस घास की बात किए कि खरपतवारों के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस घास को जाना जाता है। इसी के साथ हमने देखे थे कि किसे और जाना जा रहा है वैज्ञानिक के रूप में। खरपतवारों के वैज्ञानिक के जनक के रूप में किसे जाना जा रहा है? तो उनके जनक के रूप में किसे जाना जा रहा है? जेनथ्रोटूल को जाना जा रहा है। तथा उनके वैज्ञानिक के रूप में भी जेनथ्रोटूल को जाना जा रहा है। तथा इसमें पहली बार अमेरिका में प्रयोग किसने किया था? तो जेनथ्रोटूल द्वारा ही किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखेंगे? खरपतवारों की विशेषता। क्या देखेंगे? खरपतवारों की विशेषता देखेंगे। खरपतवारों की विशेषता क्या होती है? क्या होते हैं खरपतवार? बहुत ही जल्दी से क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है खरपतवार क्या करते हैं? बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ करते हैं ना। खरपतवार को क्या करते हैं? वह अपनी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, बोल सकते हैं ना, बहुत तेजी से अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। कौन करते हैं? खरपतवार करते हैं। तथा इनका पुष्पन व फलन भी क्या होता है? तेजी से होता है, जिससे कि इनके बीज भी क्या होते हैं? बहुत अधिक बढ़ते हैं, है ना? क्या होता है? इनका फलन अधिक तेजी से होता है, अधिक तेजी से होता है। इसीलिए क्या होते हैं? इनके बीज भी जल्दी बनते हैं ना। इसीलिए बीज जल्दी व ज्यादा बनते हैं, है ना? उसके बाद बात करते हैं कि सबसे अधिक बीज किसके बनते हैं। किसकी बात करेंगे? सबसे अधिक बीज किसके बनते हैं? तो क्या नाम देख रहे हो आप लोग यहाँ पर? पहला उदाहरण में, फर्स्ट उदाहरण क्या है? एमेरेंथिस स्पीसीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एमेरेंथिस स्पीसीज की बात कर रहे हैं, जिसको आप सभी ने देखा होगा गाँव की भाषा में हम लोग भाजी के रूप में प्रयोग करते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं? चौलाई बोलते। क्या बोलते हैं? चौलाई, है ना? चौलाई के रूप में इसे जानते हैं। अब इसके बीज की बात करें हम लोग कि इसके कितने बीज बनते हैं, तो कितने बनते हैं? 1,96,000 क्या होते हैं? इसके प्रति पौधा बीज बनता है। किसकी बात कर रहे हैं? चौलाई की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एमेरेंथिस स्पीसीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके प्रति पौधा बीज कितना बन रहा है? तो 1,96,000 बीज प्रति पौधा बन रहा है ना। इसका क्या बन रहा है? 1,96,000 बीज प्रति पौधा इसका बन रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरे बात करते हैं। हमारा दूसरा
क्या है यहाँ पर, चिनोपोडियम स्पीसीज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरा चिनोपोडियम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, जो दूसरा खरपतवार है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम है ना। अब इसके बीज कितने बनने की बात आती है, तो इसके कितने बीज बनते हैं बेटा, इसके कितने बीज बनते हैं, 72,000 है ना। इसके बीज कितने बनते हैं, 72,000 इसके बीज प्रति पौधा बनते हैं। इसके 72,000 बीज प्रति पौधा बनता है ना। बथुआ की बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्या है हमारा, चटक चांदनी है ना। तीसरा क्या है, चटक चांदनी है, जिसको पार्थेनियम हिस्टोपोरस के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है, पार्थेनियम हिस्टोपोरस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीज प्रति पौधे कितने बनते हैं, तो इसके बीज प्रति पौधे कितने बनते हैं, 2,000 बनते हैं बीज प्रति पौधा है ना। तो हम लोगों ने देखे कि किसके बीज कितने प्रति पौधा बन रहा है और किसके सर्वाधिक बीज बन रहे हैं, किसका सर्वाधिक बीज मतलब अधिक दिनों तक चलता है या अधिक टाइम तक बनता है। तो हमने 3 देखे। पहला क्या देखे बताइए, हाँ रिपीट कीजिए। पहला देखे एमेरेंथिस स्पीसीज, दूसरा क्या देखे, चिनोपोडियम स्पीसीज, तीसरा क्या देखे, चटक चांदनी के रूप में हमने तीसरे देखे है ना। इसके बाद देखेंगे आगे, देख रहे हैं आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इसके पहले एक सेकेंड, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि मतलब किसके आधार पर देखेंगे आप, कि मतलब अंकुरण क्षमता के आधार पर कि किसकी अंकुरण क्षमता कितनी होती है और किसकी जड़ें अधिक जाती है ना। तो ये इनके आधार पर क्या देखेंगे हम लोग, खरपतवारों का वर्गीकरण देखेंगे है ना। किसके, अभी हमने किसके आधार पर देखे, बीज प्रसरण के आधार पर देखे। किसके आधार पर देखे, अब बताइए किसके आधार पर देखे, बीज प्रसरण के आधार पर है ना। अभी किसके कारण देखे, बीज प्रसरण के द्वारा देखे। अब किसके द्वारा देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग इसमें किसके बीजों की अंकुरण क्षमता लंबे समय तक चलती है वो देखेंगे। क्या देखेंगे, बीजों की अंकुरण क्षमता लंबे समय तक चलती है और कितने दिनों तक चलती है ना। बीजों की अंकुरण क्षमता, जिसमें पहला नाम किसका आएगा, तो पहला नाम किसका आएगा, हिरन खूरी। किसका नाम आएगा पहला, तो पहला किसका नाम आएगा, हिरन खूरी का नाम आएगा। और कितने दिन चलता है इसकी, तो हिरन खूरी कितना चलता है, 50 वर्ष तक चलती है। दूसरा किसकी बात आती है, तो दूसरा बथुआ की बात आती है। दूसरा किसकी बात आती है, दूसरे खरपतवार की बात करते हैं, एक सेकेंड। बथुआ की बात करते हैं तो बथुआ कितना, 40 वर्ष तक है ना। बथुआ की कितनी बात करें तो बथुआ कितने दिन तक, 40 वर्ष तक काम में आता है। अब है ना, इसकी बात करें, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि किसके आधार पर, जड़ों के आधार पर, कि कितनी जड़ें इसके अंदर जाती है ना। क्या देखेंगे, जड़ों के आधार पर देखेंगे कि जड़ें इसकी कितनी अंदर तक जाती है। तो पहला बात करते हैं जड़ों में, किसकी बात करेंगे, पहली जड़ों की बात करते हैं। ये पहला हुआ था हमारा, ये दूसरा हुआ था, ये तीसरा हमारी किसकी बात करोगे, जड़ों के आधार पर खरपतवारों का विशेषता है ना। जड़ों के आधार पर देखते हैं, आधार पर देखते हैं तो जिसमें पहला नाम किसका आता है, कान्वोवुलस स्पीसीज की बात आती है ना। किसकी बात आती है, कान्वोवुलस स्पीसीज की बात आती है। एक सेकेंड, कान्वोवुलस स्पीसीज की बात आती है। कितने साल तक चलता है, तो इसकी सॉरी कितनी फीट जड़ जाती है इसकी, तो 20 फीट जड़ जाती है। कितनी जाती है, 20 फीट इसकी जड़ जाती है। इसी के बाद हम दूसरी यहीं पर लिख देते हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे जड़ की बात कर रहे हैं है ना। तो दूसरी जड़ के रूप में हम लोग किसे देखेंगे, मोथा को देखेंगे। किसके देखेंगे, मोथा को देखेंगे है ना। मोथा की बात करते हैं, जो मोथा की जड़ कितनी जाती है, 5 से 7 फीट गहरी जाती है। 5 से 7 फीट गहरी है ना। 5 से 7 फीट गहरी किसकी जाती है, तो मोथा की 5 से 7 फीट गहरी जड़े जाती है ना। इसके बाद देखते हैं हम आगे, इसके बाद देखते हैं खरपतवारों से हानि की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं, खरपतवारों से हानि की बात करते हैं कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती। तो पहली देखते हैं हम लोग, पहली क्या है, मृदा पर प्रभाव है ना। खरपतवारों से क्या होगा, मृदा पर प्रभाव होंगी। मृदा जैसे ही हमारी उपजाऊ भूमि रही, हमारी फसल लगाएंगे है ना, तो उसमें मृदा पर प्रभाव पड़ेगा। पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है इसका है ना। उपज पर प्रभाव, उपज
उपज में कितना किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? सोयाबीन पे, है ना, सोयाबीन पे प्रभाव पड़ता है, मक्का पे प्रभाव पड़ता है ना, कितना पड़ता है सोयाबीन पे? तो 60 से 65% क्या होता है? सोयाबीन पे प्रभाव पड़ता है ना, और 50% क्या होता है? मक्के पर प्रभाव पड़ता है। किसकी बात की हमने पहले? उपज में सोयाबीन पर बात की है, मक्के पे बात की है ना, और एक होता है, एक क्या होता है, किस पे? आलू पे प्रभाव पड़ता है ना, किस पे प्रभाव पड़ता है? आलू पे प्रभाव पड़ता है, जो कितना पड़ता है? 55% पड़ता है ना, कितना पड़ता है? 55% पड़ता है। उपज पर प्रभाव किस किस की उपज पर प्रभाव पड़ा ज़्यादा? तो सोयाबीन की उपज पर प्रभाव पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है? तो 60 से 65 या 70% भी बोल सकते हैं। आलू पर पड़ रहा है 55%, है ना, उसके बाद मक्का पे पड़ रहा है 50%, है ना। उपज की बात की है। रोग एवं कीटों का संरक्षण, कुछ रोग एवं कीटों की बात करें तो क्या होता है? रोग क्या लगते हैं? मतलब कि उस खरपतवार में लग जाते हैं, और उस खरपतवारों से क्या लगते हैं? फसलों में लगते हैं। कुछ कीटों को क्या करता है खरपतवार? अपने ऊपर मतलब कि रहने देता है, फिर वो अपने ऊपर रहने देता है, फिर वो कहाँ पर जाते हैं? फसल पर जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है? इससे हानियां होती है। फिर क्या होता है? फसलों पर विषैले प्रभाव, है ना, जैसे कि खरपतवारों की जड़ें कुछ फसलों के अंकुरण को रोक देती है ना, तो ऐसे से फसलों के क्या होता है? फसलों पर विषैला प्रभाव पड़ता है कि खरपतवारों की जड़ों में विषैले तत्व छोड़ देती है। अब खेत में बोल सकते हैं या फील्ड में बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या? वो विषैला प्रभाव छोड़ देती है, और हम जिस फसल को लगाने वाले होते हैं उसके फसल को, इसके जड़ें उसके फसल की अंकुरण क्षमता को रोकने लगती है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, खरपतवारों से लाभ की बात करते हैं। किसकी बात करें? खरपतवारों से होने वाले लाभ की बात करते हैं। खरपतवारों से होने वाले कौन कौन से लाभ है? तो पहला क्या होता है? मृदा संरक्षण, है ना, मृदा संरक्षण में सहायक, जैसे कि मृदा संरक्षण में सहायक, जैसे कि मृदा क्या का हास्य होता है, आप सभी लोगों ने सुने हैं कि मृदा का हास्य होता है। तो क्या होता है? मृदा का हास्य में ये संरक्षण का कार्य करती है। कौन? खरपतवार, है ना, क्योंकि ये पकड़े मजबूत जड़े वाले रहते हैं तो वो पकड़ के रखते हैं ना। उसके बाद क्या देखें? चारे के रूप में, आप सभी को पता है कि कुछ खरपतवारों को चारे के रूप में पशुओं के दूध के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दे देते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? औषधि की। किसकी बात करेंगे? औषधि की बात करेंगे। औषधि के रूप में भी जैसे कि क्या हो गया? पत्थर चटा, आप सभी लोगों को पता है पत्थर चटा पथरी के रूप में काम आ रहा है ना। मकोई क्या हो रहा है? पीलिया रोग के लिए काम आ रहा है। इन सब चीजों के लिए औषधि के रूप में काम लिया जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी? आर्थिक महत्व की बात करते हैं, जिसमें कि लेमन घास होता है। तो लेमन घास का तेल क्या होता है? सौंदर्य प्रसारण के लिए होता है ना। किसके लिए होता है? सौंदर्य प्रसारण के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होती है? मृदा सुधारक, है ना। तो मृदा सुधारक जैसे कि सेची हो गया और सत्यानाशी हो गया, जो क्या होता है? मृदा को सुधारने के काम में लिया जाता है। और कैसी मृदा को सुधारने का काम करता है सेची तथा सत्यानाशी? तो क्षारीय मृदा को, कैसी मृदा को? क्षारीय मृदा को सुधारने के काम में लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं सजावट के रूप में, है ना। सजावट के रूप में आप लोगों ने देखे होंगे, शादी वादी में जाते हो आप लोग तो पीछे क्या होते हैं? एकदम ग्रीन ग्रीन बुके रखी रहती है ना। कुछ लोग प्लास्टिक के, जो लोग मतलब ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग प्लास्टिक के ही लगा के मतलब डेकोरेट कर लेते। पर जो लोग ज़्यादा पैसे से शादी करते या ज़्यादा पैसा लगा के शादी करते तो वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल ना चीज़ ना लगा के क्या करते हैं? ओरिजिनल चीज़ें लगाते हैं। जैसे कि कुछ शादियों में देखे होंगे आप, कुछ कहीं शादियों में गए होंगे तो आपने शादियों में देखे होंगे वहाँ पर घासें लगी होती, घासें या बोल सकते हैं डेकोरेट करने के लिए या सुंदरता दिखाने के लिए, जगह को आकर्षित दिखाने के लिए क्या करते हैं? कुछ खरपतवारों का यूज़ करते हैं, है ना। कुछ फ्लावर के बीच में खरपतवार डाल देंगे, है ना। तो उसमें क्या आता है? हमारा लेंटाना कैमरा का सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? जैविक कीट व नियंत्रण की। किसकी बात करेंगे? जैविक कीट व नियंत्रण की बात करेंगे। तो इसमें क्या आता है? हुलहुल आता है ना। जैविक कीट और नियंत्रण में क्या आता है? हुलहुल आता है। हुलहुल क्या होता है? बहुत ही बदबूदार पौधा होता है ना। ये क्या होता है? बहुत ही बदबूदार पौधा होता है, जिससे क्या होते हैं? कीट व सारी चीजें भाग जाते हैं ना। और एक इसमें हानि भी है ना। हुलहुल के पौधे अगर पशु क्या होते हैं? पशु, एक मिनट, पशु क्या करते हैं? हुलहुल को खा लेते तो क्या होता है? वो दूध में से हुलहुल को खा लेते तो क्या होता है? दूध में से गंध आने लगती। क्या आती है? दूध में गंध आने लगती है ना। किसको खाने से? हुलहुल को खाने। अगर हुलहुल का पौधा किसने खा लिए? पशु ने खा लिया किसी, हाँ, या कहीं चरने गए हो या किसी घास के रूप में खा लिया, है ना, पशु ने किसको? हुलहुल को। तो हुलहुल खाने से क्या होता है? पशुओं के दूध में क्या होती है? गंध भी आने लगती है। तो समझ में आप लोगों को खरपतवार के लाभ में क्या देखिए? मृदा संरक्षण में सहायक हो रहा था, है ना, क्या मृदा को जकड़े रख रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था? मृदा का हास्य नहीं हो रहा था, है ना। उसके बाद क्या देखे हम लोगों ने? उसके बाद देखिए हम लोगों ने कि चारे के रूप में सहायक
हो रहा था। किसके रूप में? चारे के रूप में सहायक हो रहा था। उसके बाद देखिए औषधि रूप में, है ना, औषधि रूप में हमने किसे देखे थे? पत्थर चट्टा को देखे थे, है ना, पत्थर चट्टा को देखे थे। किसको हम लोग? औषधि रूप में, जिसको पथरी के काम आ रहा था। किसके काम आ रहा था? पथरी के काम आ रहा था। उसके बाद हमने किसे देखे? उसके बाद हमने देखे आर्थिक महत्व में किसे? लेमन घास को यूज कर रहे थे, जिसका लेमन घास का तेल सौंदर्य प्रसारण के लिए भी काम में लिया जा रहा था। इसके बाद मृदा सुधार के लिए, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका? सेची व सत्यानाशी का प्रयोग कर रहे थे। किसका? सेची व सत्यानाशी का प्रयोग कर रहे थे क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। उसके सजावट के रूप में लेंटाना कैमरा का यूज कर रहे थे। जैविक कीट रोग नियंत्रण में किसका प्रयोग कर रहे थे? तो हुलहुल का प्रयोग किया जा रहा था, है ना। एक बार देख लेते हम लोगों ने, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या देखे। हम लोगों ने क्या देखे? खरपतवार देखे। जो आप सभी लोगों को पता था कि क्या होते हैं खरपतवार? वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों में बिना उगाए ही उगाते क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं, है ना, खरपतवार कहलाते हैं। अब फिर खरपतवार की डेफिनेशन देखे, है ना, क्या देखे? रिपीट करिए, आप बोलते जाइए, मैं आपके पीछे रिपीट करती हूँ। वे अवांछित पौधे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। वे अवांछित पौधे जो फसलों में क्या होते हैं? बिना उगाए ही उगाते हैं, जो कि लाभ की तुलना में अधिक हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। तथा कांग्रेस घास क्या है? खरपतवारों के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? कांग्रेस घास को जाना जाता है। तथा कुल टोटल कितने खरपतवार हमारे यहाँ पर खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं पूरे विश्व में? तो 30,000 खरपतवार खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं पूरे विश्व में। उसके बाद हमने क्या देखे कि खरपतवारों की श्रेणी के रूप में नामांकित कितने पौधे? तो 18,000 पौधे क्या खरपतवारों की श्रेणी के रूप में नामांकित पौधे हैं। उसके बाद हमने क्या देखे? खरपतवारों के जनक के रूप में किसे जान रहे हैं? जेंथ्रेटुल को जान रहे हैं। खरपतवार वैज्ञानिक किस नाम जान रहे हैं? जेंथ्रेटुल को जान रहे हैं। तो अमेरिका में सर्वप्रथम खरपतवार वर्ड किसने बोला था? तो जेंथ्रेटुल ने ही बोला था। उसके बाद हम लोग खरपतवारों का राजा देखे, है ना। उसके बाद विशेषता देखे हमने खरपतवारों से होने वाली विशेषता। खरपतवारों से होने वाली विशेषता कौन कौन सी है? बहुत तेजी से वनस्पति वृद्धि करते हैं, है ना, पौधों से पहले ही, मतलब फसल से पहले ही वृद्धि करके फसलों में बढ़ के ही क्या करते हैं? वो वनस्पतिक ग्रोथ करने लगते हैं। उसके बाद देखे हम लोगों ने एमेरेंथिस स्पीसीज, जिसको चौलाई के नाम से जान रहे थे, है ना, कितने बीज उससे प्राप्त हो रहे थे? तो 1,96,000 बीज उससे प्राप्त हो रहे थे एक पौधे से, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे? उसके बाद हमने देखे चिनोपोडियम स्पीसीज। चिनोपोडियम स्पीसीज के देखे 72,000 बीज हो रहे थे। उसके बाद देखे हमने चटक चांदनी के भी 2,000 हो रहे थे। बीज प्रसारण में देखे कि हिरणखुरी, जिसमें क्या हो रहा था? हिरणखुरी के कितने वर्ष तक जड़ें चल रही थी? तो 50 वर्ष तक। बथुआ की 40 वर्ष तक, है ना। जड़ों के देखे तो कॉन्वोबुलस स्पीसीज देखे, जो कि 20 फीट जड़ जा रही थी। और मोथा की कितनी जड़ थी? 5 से 7 फीट जा रहे थे, है ना। मोथा की जड़ें कितनी अंदर जा रही थी? तो 5 से 7 फीट अंदर जा रही थी। खरपतवार में हानि देखे, मृदा पर प्रभाव पड़ रहा था। किस पर प्रभाव पड़ रहा था? मृदा पर प्रभाव पड़ रहा था। उसके बाद हमने क्या देखे? मृदा पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ रहा था, है ना। पोषक तत्व कितने? ये मृदा पोषक तत्व से कितने प्रतिशत ग्रहण कर लेते? तो 7 से 20% क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। मृदा पोषक तत्व कितने? 7 से 20% मृदा पोषक तत्व क्या होते हैं? मृदा से ग्रहण कर लेते हैं। उपज की बात करें, सोयाबीन की उपज में ये हानि पहुंचा रहे थे खरपतवार फसलों से। तो खरपतवारों में सोयाबीन की फसल में कितनी % हानि होती है? तो 60 से 65% हानि होती है। मक्का की बात करें तो 50% होती है। आलू की बात करें तो 55% होती है ना। उसके बाद हमने देखे थे कि कीट रोगों के संरक्षण में, जिसमें क्या रखते हैं कि कुछ खरपतवारों के कीट को क्या करते हैं? अपने खरपतवार कुछ कीटों को अपने मतलब कि ऊपर रहने का स्थान देते हैं, बोल सकते हैं ना। उसके बाद हमने देखे कि फसलों के विषैले प्रभाव के लिए, है ना, क्या देखे? फसलों पे विषैला प्रभाव, जो आप सभी लोगों को पता है कि कुछ की मतलब कि घास होता है एक, जो कि गेहूं की फसल, मतलब ग्लेसिस घास का कैसा एक घास होता है, जो कि गेहूं की जड़ों को क्या करता है? गेहूं की फसल को के जड़ों को नहीं सॉरी गेहूं की फसल होती है, उसको लगाते हैं हम लोग, तो उसकी फसल की जड़ें बढ़ने नहीं देता, अंकुरण को रोकता है। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विषैले प्रभाव, फसलों पे विषैले प्रभाव की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद देखिए हमने, उसके बाद एक चीज यहाँ छूट जाता है, पशुओं पर प्रभाव, जो कि हमने आगे देखे थे, है ना। पशुओं पर प्रभाव, पशुओं पर प्रभाव, है ना, जिसमें किसको देखे थे हमने? हुलहुल को देखे थे। हुलहुल को देखे थे, जिससे हुलहुल खाने से क्या हो रही थी? पशुओं के दूध में क्या आ रही थी? गंध आ रही थी। गंध करना नहीं, गंध आना, गंध
आना, क्या कह रहा था हमारा, हुल कह रहा था, हुल से आ रही थी, है ना। उसके बाद हमने देखे थे खरपतवारों के लाभ देखे, है ना, क्या देखे, खरपतवारों से होने वाले लाभ देखे। तो खरपतवारों से होने वाले लाभ क्या क्या थे, मृदा संरक्षण में सहायक हो रहा था, चारे के रूप में देखे हमने, चारों के रूप में हम लोग क्या करते हैं, किसको खिलाते हैं, खरपतवारों को खिलाया जाता है ना। उसके बाद हमने देखे औषधि के रूप में तो पत्थर चटा था, जिसको हमने औषधि के रूप में देखे थे, है ना। और मकोचा, जिसको हम लोग पीलिया रोग के रूप में काम ले रहे थे। उसके बाद हमने देखे कि आर्थिक महत्व में लेमन घास आ रहा था, जो तेल था, लेमन घास से तेल निकाला, जिसके किसके लिए काम आ रहा था, हमारा सौंदर्य प्रसारण के लिए काम में आ रहा था। मृदा सुधार की बात करें तो सेची और सत्यानाशी क्या हो रहे थे, मृदा सुधार के लिए काम में लाया जा रहा था। सजावटी रूप से लेंटाना केमड़ा की बात करते, जो पशुओं के दूध, सॉरी, लेंटाना केमड़ा सजावटी रूप में क्या हो रहा था, लेंटाना केमड़ा का यूज कर रहे थे। जैविक कीट रोग नियंत्रण के लिए हुल का, है ना, और वहाँ पर हमने हानियाँ, ये हानि के रूप में हमने देख चुके हैं, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं ना। तो हमने इसको देखे, हानि के रूप में था हुल, तो देख लिए हम लोगों ने इसको। तो हम लोगों ने क्या देखे अभी, हम लोगों ने खरपतवारों की परिभाषा देखे, खरपतवार कितने नामांकित है, कौन सा राजा है, किसने दिया था, और खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आपको लिखा है या नहीं, मैंने लिखाई, लिखते हैं एक बार, नहीं लिखाया गया क्या, नहीं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, खरपतवार लिख लो यहाँ पर, कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कहाँ पर, जिसके लिए आप पढ़ना चाह रहे हो, जबलपुर के कॉलेज के लिए, है ना। तो कहाँ पर है ये, जबलपुर मध्य प्रदेश में। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, खरपतवार, याद रखना इसको, खरपतवार, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर एमपी में स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर एमपी में स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर एमपी में स्थित है ना। तो आपको बच्चों क्लास सारी पसंद आई, आपको खरपतवार के बारे में आपको अच्छा लगा लेक्चर। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग खरपतवारों की विशेषता देखे लिए, हम लोगों ने लाभ देख लिए, हमने हानि देख लिए, अब वानस्पतिक वर्गीकरण देखेंगे किसका, खरपतवार का, है ना। तो आपको खरपतवार का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।